राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा राजस्थान की वर्तमान सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे इस आंदोलन के 7वें चरण में आज हनुमानगढ़ आगार में जो प्रदेश स्तरीय नेताओं का एक सम्मेलन है, मीटिंग है, उस मीटिंग में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश स्तरीय नेता इस सम्मेलन, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे साथी जोशी जी और मेरे सामने बैठे हुए आप तमाम हनुमानगढ़ आगार के बहादुर नौजवान सेवानिवृत्त और सेवारत साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान रोडवेज में 7 संगठन कार्यरत हैं। उनमें 5 संगठन जो हैं वो सेवारत साथियों के हैं, 2 संगठन सेवानिवृत्त साथियों के। इनमें से एक संगठन जो है वो हमेशा से ही बाकी संगठनों से अलग रहा है। जब भी बीजेपी की सरकार आती है वो संगठन अलग चला जाता है। 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद में 3 फरवरी 2014 को एक फैसला किया कि राजस्थान रोडवेज का के जो बस स्टैंड हैं उन्हें बस अड्डा प्राधिकरण नाम से एक योजना लाई वो इन बस स्टैंड को बेचने के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि हमारे जो नेशनलाइज रूट थे जिन पे राजस्थान रोडवेज का एकाधिकार था उन रूटों को उन्होंने अराष्ट्रीयकृत कर दिया। ये 2 काम उन्होंने किए और ये दोनों काम हमारे लिए बहुत खतरनाक थे। तो सारे संगठनों ने मिलके छोड़ के भारतीय मजदूर संघ को सारे 6 संगठनों ने मिलके एक संयुक्त मोर्चा बनाया ताकि इन तात्कालिक समस्याओं के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर पाए। तब से ये श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा चल रहा है और इस संयुक्त मोर्चे के जितने भी 6 संगठन हैं उनके तमाम जो साथी हैं जो भी ये कार्यक्रम तय करते हैं वो कार्यक्रम हर डिपो में पूरी मजबूती से लागू भी होते रहे हैं। कुछ तारीखें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, राजस्थान रोडवेज के इतिहास में कुछ तारीखें दर्ज हैं जिन तारीखों के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर 2016 वो तारीख है जिस तारीख में अगर आप मजबूती के साथ खड़े नहीं होते तो हमारे सारे बस स्टैंडों से लोक परिवहन बसों का संचालन हो जाता। आपको मालूम है क्या हुआ? 24 सितंबर 2015 को वसुंधरा राजे जी ने एक आदेश जारी करवाया कि राजस्थान के जितने भी बस स्टैंड है रोडवेज के उनसे हम लोग परिवहन गाड़ियों को चलाएंगे और उस आदेश की पालना उन्होंने करवाने का प्रयास किया। 6 अक्टूबर 2016 को जब सिंधी कैंप से उन्होंने सिंधी कैंप बस स्टैंड से लोक परिवहन को अंदर घुसाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वहां जो सेवारत और सेवानिवृत्त साथी थे उनकी मजबूत एकता की वजह से उन एक भी बस को हमने अंदर घुसने नहीं दिया। और उस आंदोलन की 6 अक्टूबर के आंदोलन की जो जीत रही हमारी वो सबसे बड़ी ये जीत रही कि किसी भी बस अड्डे से आज भी कोई लोक परिवहन गाड़ी संचालित नहीं हो रही। तो वो लोग जो हमें ये कहते हैं कि हमारे आंदोलनों से फायदा क्या हुआ, उन लोगों को आप 6 अक्टूबर 2016 की तारीख याद दिलवाइए कि अगर उस दिन वो बसें लोक परिवहन की बसें बस स्टैंड से घुस आती तो क्या आज रोडवेज बच पाती? तो क्या आज हम लोग यहाँ सम्मेलन कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लगातार उस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन के एक चरण में एक बहुत बड़ी सफलता हमें यह भी मिली कि उस समय के परिवहन मंत्री यूनुस खान साहब के साथ हम लोग एक समझौता करवाने में कामयाब हो गए और वो समझौता अपने आप में पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में ऐसा समझौता नहीं हुआ। वो समझौता ये था कि सरकार ने ये कहा कि हम 45 करोड़ रुपए प्रति माह आपको देंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी उद्योग के संबंध में यह समझौता किसी भी सरकार ने नहीं किया कि हम आपको इतनी राशि देंगे। आपके संघर्ष की वजह से 45 करोड़ देने की बात उन्होंने की। हालांकि पूरा पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन एक बड़ी जीत तो हमारी ये भी रही कि 45 करोड़ का एक समझौता हो गया। उसके बाद में
जब सारे कर्मचारियों के राज्य सरकार ने वेतन आयोग लगा दिया 1 जनवरी 2016 से, हमारे वेतन आयोग नहीं लगाया। हमने आंदोलन किए और उन्हीं आंदोलनों के उस सरकार के समझ जो अंतिम चरण में हमने आंदोलन किया वो हमने किया 17 सितंबर 2018 से लेकर 6 अक्टूबर 2018 तक लगातार 21 दिन की आम हड़ताल हम लोगों ने की। ये हड़ताल उस सरकार के खिलाफ इस बात का परिचायक था कि अगर आप हमारी जायज मांगों के संबंध में कोई विचार नहीं करते, उन जायज मांगों को नहीं मानते, तो राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी भी मजबूती से आपके खिलाफ आंदोलन कर सकता है। और आप ही के आंदोलनों से प्रेरणा पाकर उस समय की सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में अलग अलग उद्योग के लोग, अलग अलग संगठनों के लोगों ने आंदोलन किया। और आज भी जब किसी भी संगठन का लोग, किसी भी संगठन के साथी, किसी भी डिपार्टमेंट के साथी आंदोलन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आंदोलन करो तो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के जैसा आंदोलन करो। आज भी हमारे आंदोलनों से प्रेरणा पाते हैं लोग। उसके बाद में 6 अक्टूबर को हमने हड़ताल क्यों खत्म की? बहुत से लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि आपने हड़ताल तो कर दी लेकिन खत्म क्यों की? खत्म इसलिए की क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी और जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। हमने हड़ताल की खत्म की, ये कह के खत्म की कि हड़ताल को अब पोस्टपोन कर रहे हैं, हम हमारे आंदोलन को पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन हम दोबारा खड़े होंगे जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और जो भी सरकार बनेगी, अगर वो हमारी जायज मांगों पे कोई हमारा समाधान नहीं करती है जायज मांगों का, तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। और हमने आंदोलन किया साथियों। 4 अक्टूबर 2018 को याद कीजिए आप, जब सचिन पायलट साहब और प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पे आके वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपकी जायज मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान करेंगे। समाधान नहीं हुआ तो क्या हम चुप बैठ गए? बिल्कुल भी नहीं बैठे चुप। हम चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद इस सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब के विधानसभा क्षेत्र टोंक में गए। आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। और वो हम क्यों गए? क्योंकि हम सचिन पायलट साहब को अपने वादे याद दिलाने के लिए गए। इस मैनिफेस्टो में आपने लिखा, आपने हमसे वादा किया, वो वादे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए हम टोंक में आपको वादे याद दिलाने के लिए आए। ऐतिहासिक रैली की हमने। उसके बाद में क्या हुआ? क्या हम लोग चुप बैठ गए? बिल्कुल भी चुप नहीं बैठे। कोरोना आ गया, 2 साल खराब हो गए कोरोना की वजह से, हम आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन छोटे मोटे आंदोलन हम लोग करते रहे। उसके बाद में आइए आप, 20 जुलाई को श्रमिक संगठनों के नेताओं ने एटेक के कार्यालय में बैठक की और एक विस्तृत आंदोलन हमारे सामने पेश किया, जिस आंदोलन के 7वें चरण में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम क्या कह रहे हैं? 11 सूत्रीय मांग पत्र है। पहली मांग हमारी यह है कि 1 तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए। क्या हम गलत कर रहे हैं? आप बताइए, क्या हम गलत कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे। दूसरी हमारी मांग क्या है? दूसरी मांग है कि जो 11% डीए है, जो डीएनएस अलाउंस है, जो राज्य सरकार महंगाई भत्ते के रूप में देती है, केंद्र सरकार भी देती है, उसको सभी विभागों में आपने दे दिया, वो हमें भी दीजिए। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? तीसरी हमारी मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों का जो 475 करोड़ बकाया है उसका भुगतान कीजिए। क्या गलत कर रहे हैं? कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, एक कोई बूंदी का रिटायर एटीआई है, उसका बड़ा सा मैसेज आया कि संयुक्त मोर्चे के जो नेता हैं उन्हें वेतन और पेंशन से तो मतलब है, लेकिन जो सेवानिवृत्त परिलाभों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। आपको मालूम होगा, अर्थनगर प्रदर्शन से पहले सुबह 9:30 बजे फाइनेंस एडवाइजर मैडम ने, श्रीमती वीणा गुप्ता जी ने श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के नेताओं को बुलाया, मुख्यालय में मीटिंग की कि भाई आप अर्थनगर प्रदर्शन मत करो, हम समाधान करेंगे। नेताओं ने कहा, क्या समाधान करोगे? उन्होंने कहा कि हम 9 अगस्त तक 2 महीने का, जून और जुलाई का आपका वेतन और आपकी पेंशन रिलीज करवा देंगे। संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा ठीक है, करवा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ
जुलाई 2016 और अगस्त 2016 का जो बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ है उसका भी भुगतान साथ में करवाइए। मैडम ने कहा यह तो संभव नहीं है। हमने कहा, हमारे नेताओं ने कहा अगर यह संभव नहीं है तो हम लोग आपकी बात नहीं मानते। क्या गलत कहा भाई? अरे 60 साल का आदमी होकर रिटायर होता है, क्या उसको अधिकार नहीं है अपने पैसे का? क्या उसने रोडवेज में नौकरी नहीं की? हम ये कहते हैं श्रमिक मोर्चे के नेताओं का साफ कहना है कि जितनी जरूरत सेवारत कर्मचारियों को पैसे की है, सैलरी की है, उनसे दुगुनी ज्यादा जरूरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति परिलाभ की है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नेताओं को सेवानिवृत्ति परिलाभों से कोई मतलब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2018 से लेकर जो दिसंबर 2018 तक 6 महीने के पीरियड में जो कर्मचारी साथी की मौत हो गई या जिनकी मृत्यु हो गई, उनके 6 महीने के पेमेंट का भी मामला सुलझने की दिशा में आगे चल रहा है। वो फाइल चल चुकी है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2018 तक जिन कर्मचारियों की मौत हो गई उनका पेमेंट भी प्रायोरिटी से करें। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने साफ कहा कि जैसे वेतन और सैलरी महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, उसी के साथ 1 महीने का सेवानिवृत्त कर्मचारियों का परिलाभ भी उसके साथ सुनिश्चित होना चाहिए। क्या गलत कहा संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने? कोई गलत नहीं कहा। तो आप सभी नौजवान सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मैं कह देना चाहता हूं कि यह आंदोलन न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है बल्कि आप तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी है। और आज तक के इतिहास में जिस मजबूती के साथ सेवारत कर्मचारियों ने संघर्ष किया है, उसी मजबूती के साथ आप सेवारत कर्मचारी संघर्ष में शामिल रहे हैं। मैं आपके इस संघर्ष को सलाम करता हूं, आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं। और वो लोग जो ये भ्रांति फैलाते हैं कि आपके आंदोलन से क्या हो गया, उन लोगों को बताना कि हमारे आंदोलन के दबाव में जून और जुलाई का वेतन 2 महीने का और पेंशन 2 महीने की रिलीज हो गई, उसके साथ ही 2016 अगस्त का 1 महीने का सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया का भुगतान भी हो गया है। और उसके बाद में आपके आंदोलन का ये दबाव है कि परिवहन मंत्री लेटर लिख रहा है चीफ मिनिस्टर को कि इसको रोडवेज को सरकारी विभाग बना दिया जाए। आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो लेटर लिख रहा है संयुक्त शासन सचिव जो यातायात है उनको कि भाई आप एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें ताकि सरकार के सामने या बोर्ड के सामने हम जाए कि उसको सरकारी विभाग बना ली। संयुक्त मोर्चे के नेताओं का साफ कहना है, 2018 से हमारा कहना है कि अगर सरकार